हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सम बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको पता ही होगा, ये हमारे एनसीईआरटी बुक का ही चैप्टर है ऑर्गेनिक का। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके मतलब इंट्रोडक्शन दूंगा, आज ज़्यादा नहीं करूँगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसकी ब्रांच बनी। तो उससे पहले हम जानते हैं कि पहले क्या माना जाता था। पहले के समय पे ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक जो होता था वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिक्स में ही पाया जाता है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन लिविंग से बनते हैं। लेकिन ये ऐसा तो आप जानते हैं कि गलत है। ऑर्गेनिक हर जगह होता है, लेकिन पहले के ज़माने के लोग ये सब नहीं मानते थे। तो उनका कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही से ही बनते थे। क्या चीज़? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग से ही बनते थे, जाने यानी कि प्लांट, एनिमल वगैरह वगैरह। ठीक है। और फिर उनका ये कहना था कि जो नॉन लिविंग्स थे वो नॉन लिविंग मतलब इनऑर्गेनिक जो था वो नॉन लिविंग से बनता है। ठीक है, नॉन लिविंग से। तो लेकिन जैसे कि मिनरल्स, गैसेस, ठीक है, वगैरह वगैरह, मिनरल्स और गैसेस। लेकिन मतलब एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। क्या थे? बर्जीलियस नाम था उनका, बर्जीलियस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट inorganic compounds into organic compounds, inorganic compounds into ऑर्गेनिक। मैं आधा ही लेकर आऊँ, आप पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है। पहले एक सबका यही मानना था, लेकिन एक साइंटिस्ट थे दूसरे, उनका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। ये उसकी स्पेलिंग ये है। उन्होंने मतलब गलती से बनाया था एक गलती से उन्होंने मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ मतलब हो गया था इतना। ज़्यादातर इसकी मतलब मालूम नहीं है क्या हुआ था, क्योंकि इसका कहीं पे भी वो नहीं दिया है कि कैसे क्या हुआ था। लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें से मतलब वो NH4OCN, इसको क्या कहते हैं अपन? अमोनियम साइनेट। इसका नेम होता है अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, गलती से उनसे ये उसकी रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। गलती से उनसे बन गया यूरिया। यूरिया होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके बाद से सब लोगों का मानना था कि इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक बनाया जा सकता है। तो लिख देता हूँ यूरिया का फॉर्मूला, NH2CnCONH2। ठीक है, ये होता है यूरिया। इसके बाद से सब लोगों का ये कहना था कि इससे सब मान गए थे कि इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। ठीक है। तो अपन इसके बाद चलते हैं, क्या होता है इसके बाद। अभी इसकी कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, तो अपन मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही जाने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट, हाँ हाँ, चलिए। रिप्रेजेंटेशन,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइटिंग का थोड़ा वो मत करिएगा, मतलब इसको ध्यान मत दीजिएगा राइटिंग को। हाँ, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन में आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि, एक मिनट, हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जैसे आप उसमें नंबर शोज कर सकते हो और टाइप ऑफ एटम, लेकिन उसमें अपन ये नहीं बता सकते कि किस किस एटम में कनेक्टिव, मतलब किससे क्या कनेक्ट है, किससे, मतलब किस एटम से कौन सा एटम कनेक्ट है, ये अपन नहीं शो कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन में मतलब लिख देता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ शो होती है उससे और क्या क्या नहीं होती है। इट शोज नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, टाइप ऑफ एटम्स, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं बताता है कि कनेक्टिविटी, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी, ठीक है, नो इन्फो अबाउट कनेक्टिविटी। ओके, एक एग्जांपल में देख के बताता हूँ आपको कि आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जांपल से आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल एग्जांपल जैसे कि C2H6O, C2H6O और C2H4, ये सब मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जैसे जान लिखते ही होंगे आप लोग, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, C2H6O और C2H4, इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें अपन को ये पता नहीं चल रहा है कि किससे क्या जोड़ा है, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ा है कि ऑक्सीजन कार्बन से जोड़ा है। इसमें भी आप ऐसे देख सकते हैं कि कार्बन मतलब कैसे जोड़ा है, किस टाइप से जोड़ा है, कितने बॉन्ड से जोड़ा है, ये सब आप नहीं बता सकते। बस इतना बता सकते हैं कि कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप होता है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर। तो अपन स्टार्ट करते हैं लुईस स्ट्रक्चर को। इसकी थोड़ी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ, थिकनेस, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर अब दूसरा वो होगा, ठीक है, दूसरा टाइप है रिप्रेजेंटेशन का। तो अपन इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें अपन एटम्स बता सकते हैं और उसके बॉन्ड और लोन पेयर कितने कैसे कैसे हैं वो भी बता सकते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि आप अपन इसमें पहले मैं बता देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। शोज ऑल एटम्स बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, ठीक है। ये जो टाइप होता है रिप्रेजेंटेशन का, इससे अपन को एटम्स तो पता चल ही जाते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ पता चल जाती है कि कितने बॉन्ड से जोड़ा है और कितने लोन पेयर हैं अपने पास। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, HCH, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कि कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, कितने मतलब कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है और कितने बॉन्ड से लोन पेयर कितने हैं, बाकी वगैरह वगैरह, ठीक है।
इसमें आपको सिर्फ ये पता था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और इसमें आपको ये भी पता चल गया है कि बॉन्ड्स कितने हैं और कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब अपन चलेंगे, एक मिनट में, अब अपन चलेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। एक मिनट, एक चीज़ और बतानी थी उसमें मेरे को। और जो लुईस स्ट्रक्चर होता है उसको अपन कंडेंस्ड, नॉन कंडेंस्ड भी बोलते हैं। नॉन कंडेंस्ड, एक मिनट ये रेस कर लूँ, बीच में रहना है, ठीक है। ये आप एग्जांपल लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। इसको अपन क्या चीज़ बोलते हैं, नॉन कंडेंस्ड भी बोलते हैं। नॉन कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब अपन चलते हैं नॉन कंडेंस्ड। नॉन कंडेंस्ड में आपको एटम्स तो पता चल ही जाएंगे कि कितने एटम्स हैं और उनकी कनेक्टिविटी भी, लेकिन आपको बॉन्ड्स नहीं पता चलेगा कि बॉन्ड्स कितने और लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको। कंडेंस्ड फॉर्मूला तीसरा हमारा होगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसमें आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है। कंडेंस्ड फार्मूला में आपको एटम्स पता चल जाएंगे सारे, कितने एटम्स हैं, और उनकी कनेक्टिविटी पता चल जाएगी, लेकिन आपको बॉन्ड्स नहीं पता चलेगा। शोज ऑल एटम्स एंड कनेक्टिविटी। थोड़ा समझ जाना राइटिंग को, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या नहीं पता चलेगा, नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी, ये और ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। ये इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे लिखना है आपको इसका, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से लिखना है। सी, मान लो अपन फॉर्मूला ये वाला ही लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। यही वाला फार्मूला लिखेंगे, लेकिन इसमें आपको ये पता चल जाएगी कि कौन सा आइटम किस चीज़ से कनेक्ट है, ठीक है। थोड़ा ही कनेक्ट हो गया है, इसको मिटाते हैं। CH3 CH2 OH, मतलब इसमें आपको पता चल रहा है कि कौन सा आइटम किससे कनेक्ट है। मतलब CH से कनेक्ट है, और ये C3H से कनेक्ट है, इधर C2H से कनेक्ट है, और OH से कनेक्ट है। लेकिन आपको इधर ये पता नहीं चल रहा था कि किससे क्या चीज़ कनेक्ट है। इतना इसमें मतलब मिक्स करके लिखा हुआ था, है ना। ये लिखा है ना मिक्स करके, C2H6O, और इधर C, ये 2C मतलब C2, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 C2H6, और ये O, मतलब इसमें अलग अलग करके लिखा है, कनेक्टिविटी बताई गई है इसमें। अब अपना चौथा होगा पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको आप क्या बोलेंगे, मतलब इसको, मतलब इसमें आपको थोड़े बहुत बॉन्ड्स पता चल जाएंगे और थोड़े बहुत लोन पेयर पता चल जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि किससे क्या कनेक्ट है।
ठीक है, बताता हूँ आपको। पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये पार्शियल कंडेंस, इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, इधर से लिखेंगे स्ट्रक्चर क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है ना, स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड एंड लोन पेयर, बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे के बताता हूँ, ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा कि क्या कैसे होता है, इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनता है। इसका इधर देते हैं, इसमें CH3 CH2OH, इसमें ऐसा अपन लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है वही मैंने इसमें पार्शियली कंडेंस्ड करके लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बॉन्ड ऑन कुछ नहीं दिया था, मतलब ऐसे ही लिख दिया था फॉर्मूला, लेकिन इसमें ये एक बॉन्ड बताया है, ठीक है। ये तो इससे पार्शियली मतलब कि आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि कौन सा बॉन्ड किस तरीके से जुड़ा है, ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे कि C और ये C वाला और ये H कितने किस किस बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद वाले में आपको पता चलेगा कि किससे कैसे जोड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा काम नहीं रहता है इनमें, ठीक है। अब जो आप ये लास्ट वाला आएगा वो सब इसमें ही अपन लिखेंगे, क्योंकि ये इजी भी रहता है और मेन भी है, इसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है, फिफ्थ वाला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये मेन है। और इसके पहले मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, लिख देता हूँ पहले पॉइंट, ठीक है। पहले पॉइंट अपन लिख देते हैं। फर्स्ट, ओनली सिंगल C bonds आर रिप्रेजेंटेड। इसका मीनिंग मैं आपको पहले सारे पॉइंट्स लिखूँ फिर बताता हूँ। दूसरा पॉइंट, ओनली हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, मतलब हेट्रो एटम्स को आपको दिखाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप इसको हेट्रो एटम्स को ना दिखाएं, जैसे कि हेट्रो एटम्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। हेट्रो एटम्स में हाइड्रोजन नहीं आता, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ, नॉट हाइड्रोजन, नॉट आ हाइड्रोजन। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, लॉन्गेस्ट सिंगल C बॉन्ड चेन is represent in zigzag pattern, ओके, पैटर्न। अब इसका चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, डबल बॉन्ड्स
shown with two lines, with two lines, and triple bonds with three lines। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देके मैं बताता हूँ आपको इधर अगली स्लाइड में। ठीक है, एग्जांपल बहुत ही मतलब इसको इजी होता है बनाना, सबसे ज़्यादा इजी यही होता है मेरे ख्याल से तो, और ये ज़्यादातर जगह पे यूज़ भी होती है। ठीक है, एग्जांपल अपन लेते हैं। एग्जांपल, पहले मैं आपको इसको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा सॉरी राइटिंग के लिए। इसको अपन कैसे बनाएंगे, अपन जिगजैग बनाना है, जैसे कि ये कार्बन है, ये है और ये है। हमेशा कार्बन शो होंगे, हाइड्रोजन बिल्कुल कभी भी शो नहीं होंगे। हाइड्रोजन मतलब आपका टीचर खुद समझ जाएगा कि इधर कितने हाइड्रोजन है, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर में अपन को जितने कार्बन है ना उतने टर्म लेंगे, मतलब 1 2 ये, जैसे कि एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। मतलब पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन ये होगा, तीसरा कार्बन ये होगा और चौथा कार्बन ये होगा। अब अपन को हाइड्रोजन शो करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, आप सोच रहे होंगे। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप सब समझ में आ जाता है कि कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्योंकि हमेशा कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, 4। और इधर कितने बॉन्ड है, ये वाला कितना है, 1, ये वाला, ठीक है, 1 बॉन्ड है। तो ये इधर 3 बॉन्ड अपने आप होंगे, क्योंकि उसको अपनी शेयरिंग कंप्लीट करनी है ना, तो 3 बॉन्ड अपने आप हो जाएंगे। अब इधर 2 से जुड़ा है, एक ये और एक ये, तो 2 और चाहिए हाइड्रोजन, तो 2 ये वाले हो जाएंगे। और इधर इधर भी 2, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, लेकिन इधर सिंगल से इधर फिर 3 चाहिए, इसलिए अपन को हाइड्रोजन शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तो आपको लिख के बता दिया जिससे आप समझ जाएं। मैं मिटा देता हूँ अब। बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है हाइड्रोजन शो करने की, वो अपने आप टीचर समझ जाता है। ठीक है, आपको मैं दूसरा एग्जांपल और बताता हूँ। लेकिन हाँ एक और बात, ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं वो मैंने आपको बताने के लिए बताए हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये टीचर ऐसे समझ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा CH3 CH2OH। ठीक है, अब इसमें आपको मेन है क्योंकि इधर OH आया है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसको आप ऐसे बनाएंगे, क्यों, एक कार्बन ये इधर हो जाएगा, दूसरा इधर, और इधर आपको ये लिखना है OH। अब आप सोच रहे होंगे H क्यों लिखा। H लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ है। अगर कार्बन के साथ होता तो कार्बन के साथ अपन नहीं लिखेंगे, अगर किसी और चीज़ के साथ होगा तो अपन को ज़रूर लिखना है, क्योंकि फिर ऐसे में मार्क्स कट सकते हैं और ये गलत भी होगा। अगर आप ऐसे H हटा देंगे, अगर आपने H हटा दिया तो इसकी मीनिंग और कुछ हो जाएगी। ठीक है, कुछ और कहलाने लगेगी, मतलब जो आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। इसलिए आपको H ज़रूर रखना है। अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ है, क्लोरीन के साथ है, सल्फ़र के साथ है, वगैरह वगैरह, लेकिन कार्बन के साथ नहीं रखना है इसमें। अब दूसरा फार्मूला, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, थर्ड वाला, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाओगे, 1 2 3 4। ठीक है,
एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये 3 कार्बन हो गए, ठीक है। 3 कार्बन हो गए। अब आपको इसको ऐसा पूरा लिखना है, CHO। इसलिए लिखना पड़ेगा आपको ये क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी अगर आपने C हटा दिया तो फिर वो इसमें आने लगेगा, इस वाले एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है वो, ओके। लिखना ज़रूरी है, नहीं ऐसे में उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, चौथा CH3 CH2 NH CH2 CH3, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे, ऐसे NH, ये एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, तीसरा कार्बन इधर होगा, चौथा इधर होगा, ये 1 2 3 4, ये हो गए ना, 1 2 3 4, ये हो गए। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे NH, नहीं ये वो सेम हो जाएगा, ये H मिटा दीजिए, बताता हूँ, ठीक है। N और ये सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और पिछला वाला भी जो मैंने बताया था बना के, वो भी आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला जो मैंने बताया वो मैं इस पेज में इधर बताता हूँ, एक और तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। ये वाला है, ठीक है, ये एक दूसरा तरीका है इसका। ये डबल बॉन्ड O और ये H, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कार्बन को आप छुपा सकते हैं, इधर मीनिंगफुल होगा। लेकिन अगर आप इधर से C हटा देंगे तो ये मीनिंग चेंज हो जाएगी। इधर अगर C आप हटा देते हैं और इधर काउंट हो जाएगा वो, लेकिन इधर काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है अपना, CH3 CH2 CH2, एक मिनट में बता देता हूँ, CH3 CH2 CH2 COOH, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। इसको आप कैसे बनाओगे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इसको आप पूरा लिखिए। 2 तरीके से बन सकता है, जैसे ये बना है वैसे ये भी 2 तरीके से बन सकता है। पहले में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा और दूसरे में आप इसको हटा के बना सकते हैं। पहला वाला दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको इधर पूरा लिखना पड़ेगा COOH, क्योंकि 1 2 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, और ये वाला COOH COOH, ठीक है। और दूसरे तरीका कैसे होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, OH और एक डबल बॉन्ड O। इसको मैं इधर ले आता हूँ ताकि थोड़ा चेक लेते हैं, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। CO, ठीक है, ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, दोनों जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही।
और अब मिलते हैं हम अपन अब अगली वीडियो में। थैंक यू।